आज एक कचरे वाली की जिंदगी बहुत चमकने वाली थी। रोज की तरह नीला आज खाना बना रही थी। खाने में तो कुछ नहीं था, सिर्फ चावल ही बन रहे थे। बेचारी अकेली ही रहा करती थी। ना उसका पति था और ना ही कोई उसके बच्चे। वो अकेली ही उस घर में रहा करती थी। नीला कचरा उठाने का काम किया करती थी। कचरे में से जो प्लास्टिक की बोतल होती है वो उन्हें बेचकर अपना गुजारा किया करती थी। कचरा उठाने के सिवा उसे कोई काम नहीं आता था क्योंकि वो अनपढ़ थी। नीला काफी ईमानदार और होशियार थी। एक दिन घर में सेठ जी आ जाते हैं अपने पैसे वसूल करने। तभी सेठ जी कहते हैं, ए नीला, तूने 2 महीने की बात की थी, अब दे मेरे पैसे। 2 महीने से मुझे बता रही है कल दूंगी परसों दूंगी, लेकिन पैसे नहीं दे रही है। मुझे अब कुछ नहीं पता, मुझे मेरे पैसे चाहिए। अगर तुम चुका नहीं सकती तो पैसे लेती क्यों हो? ना ही तुम्हारा पति है और ना ही तुम्हारे बच्चे, तो इतने पैसे तुम्हें चाहिए किस लिए? मुझे नहीं पता, मुझे मेरे पैसे आज के आज चाहिए। सेठ जी सुनने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो नीला को भला बुरा कहने लग जाते हैं। तभी नीला कहती है, सेठ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, कचरा उठा के इतना पैसा ही कहाँ मिलता है। मैं आपके पैसे सच में दे दूंगी। अगर इस 10 दिनों में मैंने आपके पैसे नहीं दिए, ये जो मेरा छोटा सा घर है वो आप ले लेना। नीला आप कह भी क्या सकती थी, क्योंकि सेठ जी के पैसे जो उसके ऊपर थे वो पैसे नीला ने अपनी दवाई के लिए लिए थे। लेकिन अभी सेठ जी बार बार उसे पैसे मांग रहे थे। तभी सेठ जी ठीक है करके चले जाते हैं, क्योंकि सेठ जी का तो मन ही इस घर पे था। अगर यह घर मिल जाए तो मज़ा आ जाए। तभी नीला कहती है, हे भगवान, कितनी परीक्षा लेगा तू मेरी? तुझे मुझ जैसी ही औरत मिली, लाचार और गरीब, ना ही जिसका बेटा है और ना ही जिसका पति। मेरे बेटे को और मेरे पति को तो मुझसे छीन लिया। अब क्या चाहता है तू? एक काम कर, मुझे ही अपने पास बुला ले। अब ये जिंदगी जी के भी क्या फायदा है? पहले तुझ पे विश्वास था, अब तो वो भी नहीं रहा तुझ पे विश्वास मेरा। अब नीला हमेशा की तरह कचरा उठाने जा रही थी, लेकिन आज उसकी किस्मत चमकने वाली थी। नीला कचरा उठाने पहुंच जाती है। कचरे के ढेर में एक बहुत खूबसूरत लड़की कचरे में पड़ी हुई थी। नीला ने देखा तो उसकी सांसें चल रही थी। नीला कहती है, हे भगवान, ये लड़की यहाँ पे कैसे आ गई? कपड़ों से तो बड़े घर की लग रही है। हे भगवान, इसे क्या हो गया? मरवर तो नहीं गई? नहीं नहीं, इसकी सांसें है। अरे, इसे तो बहुत तेज बुखार है। एक काम करती हूँ, इसे घर ले जाती हूँ। हे भगवान, इस लड़की ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो इसका भी यही हाल किया? तुम तो बहुत जालिम निकले। अब नीला उस लड़की को अपने घर ले आती है। वो उसकी बहुत सेवा करती है। वो अपनी बेटी की तरह उसका देखभाल करती है। लड़की होश में आने का नाम ही नहीं ले रही थी। डॉक्टर ने कहा था 2-4 दिन में उसे होश आ जाएगा, लेकिन अब तक नहीं आया। हे भगवान, तू तो क्या क्या दिन दिखाता है सबको। मेरे तो बेटा और पति छीन लिया और इसे तो बेहोश करके कचरे में ही डाल दिया। कपड़ों से तो बहुत बड़ी घर की लग रही है, लेकिन इसकी हालत देखो। 10 दिन बाद 10 दिन बाद उस लड़की को होश आ जाता है। वो लड़की कहती है, मैं बहुत बड़े कंपनी की मालकिन हूँ और मेरे कंपनी के जो दुश्मन हैं उन्होंने मुझे मार के ऐसे बेहोश करके कचरे में फेंक दिया होगा। मैं अब उन लोगों को तो छोड़ूंगी नहीं, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके वजह से मैं आज जिंदा हूँ। आप काफ़ी दयालु हो, जिसने मेरी जैसी लड़की को कचरे में से उठा के आपके घर ले आए। वरना आजकल के ज़माने में कौन किसकी मदद करता है? बताओ आप। मुझे मेरे मैनेजर को फ़ोन करना है। मैं उसको अब बुला लूँगी और उसको ये सारी हकीकत बता दूँगी। वो सब हैंडल कर लेगा। मुझे एक फ़ोन की ज़रूरत होगी। क्या मुझे एक फ़ोन मिल सकता है बात करने के लिए मेरे मैनेजर से? तभी वो नीला कहती है, मेरे पास तो फ़ोन नहीं है,
लेकिन मैं आपके लिए कहीं से ला दूंगी। लेकिन अब तुम इतनी बातें मत करो। मैनेजर को कल बुला लेना, लेकिन अब तुम आराम करो। तुम्हारी तबीयत अभी भी सही नहीं है, इसीलिए मैं कह रही हूँ थोड़ी देर अगर आराम कर लेती तो तुम्हें अच्छा लगेगा। बहुत देर से तुम बैठी हो और मेरे साथ बातें कर रही हो, और ये धन्यवाद धन्यवाद क्या कर रखा है। तुम मेरी बेटी की तरह हो। अगर मुझे कोई और भी मिलती तो मैं उसके साथ ऐसे ही करती। और तुम उन लोगों को छोड़ना मत, क्योंकि उन लोगों ने जो तुम्हारे साथ किया वो बहुत बुरा है। अगर तुम मुझे नहीं मिलती तो सोचा तुमने क्या होता। वो तो बहुत अच्छा हुआ कि मैं उस दिन तुम्हें घर ले आई, वरना बहुत बुरा हो सकता था। तभी वो लड़की कहती है, हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब मुझे मेरे मैनेजर को फ़ोन करके उसे यहाँ बुला लेना चाहिए। वो अमीर लड़की अब अपने मैनेजर को फ़ोन करके बुला लेती है। वो लड़का काफ़ी खूबसूरत था और उसके पास एक काला कलर का बैग भी था। वो बैग नीचे रख देता है। वो कहता है, मैम आप कहाँ थे? हमारी पूरी टीम आपको खोज रही है, लेकिन आप कहीं नहीं मिले। आप इतने दिन से कहाँ थे? और जिसने आपकी ऐसी हालत की, उसका तो पता हम आज के आज ही लगा लेंगे। आप चिंता मत करिए। लेकिन हमारी कंपनी का जो हाल चल रहा है वो तो काफ़ी बुरा है, इसलिए मैम हमें आज के आज ही चलना होगा, वरना वो कंपनी आज तो नीलाम होने जा रही है। और जो हमारी कंपनी है वो राधेश्याम तिवारी जी खरीद रहे हैं। मैम हमें कैसे भी करके आज के आज ही जाना पड़ेगा, वरना बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। आप समझ रही हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? तभी वो मैम कहती है, हाँ मुझे पता है तुम क्या कह रहे हो। ठीक है, हमें आज ही जाना पड़ेगा। लेकिन यही जो माँ है जिन्होंने मुझे बचाया, वरना आज मैं तुम्हारे सामने जिंदा नहीं होती। ये देखकर मैनेजर आपको शुक्रिया कहता है। वो लड़की वो बड़ी सी सूटकेस नीला को दे देती है और कहती है, आपने जो मेरे लिए किया मैं उसका एहसान तो नहीं चुका सकती, लेकिन ये थोड़े से पैसे रख लो। इसी पैसों से आप अच्छा घर और खुद का कुछ बिजनेस चालू करो, और मुझे प्रॉमिस करो आगे से आप कचरा उठाने का काम नहीं करोगी। मैं बीच बीच में आपसे मिलने आ जाया करूँगी, और ये मत कहना कि मैं आपको भूल गई। मैं हमेशा आपके पास आती रहूँगी। तभी नीला करती है, अरे बेटा मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, तुम्हारे पास ही ये पैसे रख लो। लेकिन वो मैम नहीं सुनती, वो पैसे नीला को दे देती है और वो दोनों चले जाते हैं। नीला भगवान को शुक्रिया कहती है।